महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बेटा? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ इसका जन्म? और कहाँ हुआ ये? पोरबंदर नामक जगह पर। कहाँ हुआ? ये जगह कहाँ बेटा? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। गुजरात की राजधानी भी बता दे आप लोगों को, गांधीनगर। अरे गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात क्यों फेमस है? महात्मा गांधी का जन्म तो है ही है। आपके जो आज वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहाँ के हैं? गुजरात के ही हैं। समझ में? गुजरात और क्यों प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर। क्या बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर। ये कौन थे? ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे भारत के पहले गृह मंत्री? सर ये क्यों प्रसिद्ध है अभी? क्योंकि बेटा यहाँ पर इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इनका जो स्टेचू है 182 मीटर, वो बनाया गया है गुजरात नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। अब मैंने कहा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का मतलब क्या? ये गुजरात की लाइफ लाइन है बेटा। गुजरात की लाइफ लाइन नदी कौन सी है? नर्मदा। समझ में आई बात? गुजरात बहुत ही फेमस रहा, व्यापारियों का एक तरीके से केंद्र रहा है, बहुत फेमस रहा है। आने वाले टाइम में अलग अलग जरिए से हम गुजरात के बारे में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमण हम पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण, तो आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे और 1025 ईस्वी सोमनाथ का मंदिर भी गुजरात में है, जिसको तोड़ा गया था, लूटा गया था। उसमें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है ये मैंने थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में, गुजरात आया तो मैंने तुम्हें बताया कि क्यों और भी प्रसिद्ध है। कारण तो बहुत है बेटा, ठीक है, कारण तो बहुत सारे हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को पता, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। ठीक है बेटा, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उनकी भी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को ही। अब यहाँ से महात्मा गांधी का जन्म होता है बेटा, और ये 1893 में। दूसरा, इनके पिता बेटा, इनके पिता उस समय गुजरात के एक लेखाधिकारी हुआ करते थे। एक तरीके से जितना भी गुजरात में खजाना होता था, जो भी टैक्स किसी भी जरिए से इकट्ठा होता था, तो उसका कलेक्शन की देखरेख जो है इनके पिताजी के करमचंद के हाथ में थी। ठीक है ना। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, ये भी ध्यान रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था बेटा। इनकी एक बहन थी, 2 भाई थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके 4 बेटे भी हुए, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना बेटा? 1893 देखिए, ये एक अमीर घर से बिलोंग करते थे बेटा। कहीं तुम सोचो कि एक असाधारण परिवार से असाधारण परिवार से संबंध रखते थे। महात्मा गांधी अच्छा खासा जो था, तभी तो इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वकालत करने के लिए कहाँ भेजा गया था इनको? इंग्लैंड भेजा गया था। ठीक है। दूसरा, इनको 1893 में, जब इनकी उम्र महज 24 वर्ष थी, 1893 में इनकी उम्र कितनी होगी? 24 वर्ष। ध्यान रखना बेटा। ठीक है। इस उम्र के दौरान, 24 वर्ष के दौरान आसपास ये जो है, ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं बेटा। कहाँ जाते हैं ये? दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में वकील हुए। अरे वकील हुए तो क्या करने जाएंगे? वकील का काम क्या है? केस लड़ना, केस की सुनवाई। ये केस के, इनके एक दोस्त का केस था, शायद उसको अब्दुल्ला नाम था उनका, जिसके केस के लिए गए थे। अब यहाँ पर ये जब जाते हैं तो ट्रेन से इनको नीचे उतार दिया जाता है। जिस ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, जो कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिब्बा। रेलगाड़ी के जो डिब्बे आप लोग बोलते हैं, ये A1 कंपार्टमेंट बैठे थे, जो सबसे टॉप वाला होता है, उसमें अंग्रेज बैठे हुए थे। और ये देखो, हालांकि ये गोरे हैं ना, गोरे आपने देखा होगा, गोरे भी हैं। तो इनको वहां ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और ये कहा गया कि ब्लैक इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, यानी कि यहाँ पर जो सफर करना है
काले भारतीयों का या अफ्रीकन का इसमें सफर करना जायज नहीं है, इनको उतार दिया गया। और ये प्रिटोरिया वहां का एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर ये बैठ गए, वहां पर इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने बेटा अफ्रीका में किया था। पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में क्यों गए सर? इंग्लैंड में पढ़े, अफ्रीका में ये वकालत करने गए। व्हाट इज द रीजन? इसका क्या कारण है? इसका बेटा बहुत बड़ा कारण ये था, इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि ये इंग्लैंड की क्या थी कंडीशन है कि जहां जहां पर इंग्लैंड का शासन है, जहां जहां पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, वहां वहां पर जाकर भारत के या अफ्रीका की काम कर सकते हैं, और कहीं नहीं। जहां जहां जिस कंट्री पर अंग्रेजों का शासन है वहां जाकर ये काम कर सकते हैं। तो ये अफ्रीका गए, ठीक है। अफ्रीका से ये लौटे बेटा 1915 में। एक बार मैं डिटेल से लिख देता हूँ परे, ठीक है बेटा। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ लौटे बेटा? भारत लौटे। कहाँ लौटे? ये भारत वापिस आई, ठीक है। कब आई ये? 1915 में। और एक और बात पूछी जाती है यहाँ से इनको लेकर कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो आप बताओगे हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी बेटा? महात्मा गांधी। 1915 में ये भारत लौटे। तकरीबन इनकी उम्र उस समय 40 वर्ष हो चुकी थी। कितने वर्ष हो चुकी थी? 40 वर्ष। 1915 में भारत लौटे और इन्होंने आते ही यहाँ पर एक आंदोलन चलाया बेटा। इनके आंदोलनों को ध्यान कर लेना आप लोग। वो कौन कौन से आंदोलन जो इन्होंने चलाए बेटा? आप अपना काम कर लो, मैंने आपको पहले ही वार्न किया, काम कर लो। 1916 में, 1917 में, 1918 में, ये आपको याद रखना है। 1916 में जो इन्होंने आंदोलन चलाया था बेटा, वो बिहार में चलाया था। कहाँ चलाया था? और चंपारण नामक जगह पर चलाया था। 1917 में गुजरात में चलाया था। गुजरात में कौन सी जगह थी? खेड़ा। 1918 में अहमदाबाद में चलाया था बेटा। अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। बिहार में, गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है बेटा। ये किसानों के लिए आंदोलन थे, किसानों की हक के लिए आंदोलन थे। और ये तीनों ही आंदोलन 1916, 17, 18 महात्मा गांधी के सफल आंदोलन थे। तीनों में ही ये अंग्रेजों को इन्होंने नीचा दिखा दिया था, हरा दिया था अपने आंदोलन से, अपनी बात मनवाई थी। अच्छा, ये जो आंदोलन है बेटा अहमदाबाद, इसको अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहा जाता है। ये भारतीयों का और भारतीयों के लिए आंदोलन था। भारतीयों का भारतीयों के खिलाफ आंदोलन था, यानी भारतीय लोगों के लिए और भारतीयों के खिलाफ। किन भारतीयों के खिलाफ था? जो पैसे वाले लोग थे, जो कंपनियों के मालिक थे, वो क्या कर रहे थे? वो जो भारतीय थे, यहाँ की कर्मचारियों को बेटा ओवर टाइम के पैसे नहीं दे रहे थे। ओवर टाइम समझते हो? मतलब कि कितना ही टाइम करवा ले, कितना ही काम करवा ले, उसके कोई पैसे नहीं देना। और उस समय में हमारे देश में एक महामारी फैल गई थी बेटा, प्लेग की महामारी फैल गई थी। यहाँ पर लोगों के बच्चे बेटा मर रहे थे, परेशान थे। और इन्होंने कंपनी के मालिकों से हक मांगा कि हमें कुछ पैसे दिए जाए, लेकिन कंपनी के मालिकों ने पैसे देने से मना कर दिया। तो इस बीच में क्या किया गया? महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए और भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जो कि सफल हुआ। इसके बाद की घटनाएं, ये महात्मा गांधी के मुख्यतः जो आंदोलन है बेटा, ये थे, ये कैसे थे? एक क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर, यानी कि सिंपल आंदोलन थे गुजरात में, बिहार में, अहमदाबाद में। और जो पूरे देश में आंदोलन चले, 3 आंदोलन
जो 3 आंदोलन पूरे देश में चले, वो कौन से आंदोलन बेटा? 1920 का असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हो आप लोग? असहयोग आंदोलन। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में कौन सा आंदोलन चला बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा चलाया बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन में पूछा जाता है कहां से पारित हुआ बेटा? वर्धा नामक जगह से, ये बम्बू से। अब समझने वाली बात क्या है कि तीनों आंदोलन तो इसके सफल हुए, तीनों में इसको जीत मिली। किसानों के हक में महात्मा गांधी को अंग्रेजों को हार माननी पड़ी, अपनी किसानों की बात माननी पड़ी। लेकिन ये तीनों जो बड़े राष्ट्र स्तर पर थे, पूरे देश के लिए थे, ये तीनों ही आंदोलन ऐसे यहाँ तक पढ़ लिया बेटा। 1918 के बाद हमारे देश में एक घटना घटती है बेटा, 13 अप्रैल 1919। शायद आप लोगों को याद है या नहीं है तो करना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है। जलील सिंह नामक एक व्यक्ति का बाग था। जलील सिंह नामक एक व्यक्ति का बाग था, जली नामक व्यक्ति का, जिसका बाद में नाम पड़ा जलियांवाला बाग। क्या नाम पड़ा? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इसमें 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाया जाता है हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में। हरियाणा पंजाब जो एक ही था उसमें यूनिट है, तो वहाँ बैसाखी का पर्व मनाया जाता था बेटा। लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो भी थे इसमें अपना फेस्टिवल मना रहे थे। और इसी दौरान तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और किचलू वो लोगों को जागरूक कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों ने उस समय एक एक्ट लगाया हुआ था बेटा। अंग्रेजों ने क्या लगाया था उस समय के? एक्ट है, रोलैट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलैट एक्ट। 16 पढ़ लिया, 15 में आए, 16 में आंदोलन चलाया, 17 में चलाया, 18 में चलाया, 19 में घटना घटी। तो कौन सी घटना घटी? रोलैट एक्ट की। कौन सी घटना घटी बेटा? रोलैट एक्ट 1919। ये एक ऐसा कानून था, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया, बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील के, लोग अगर तुम्हें ये लगता है कि इस पे डाउट है, ये अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा है, उठा के उसको जेल में डाल दो। उठा के उसको जेल में डाल दो। यही बात जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपातकाल जब हमारे देश में लगा इंदिरा गांधी के टाइम में, उस समय भी एक ऐसा ही एक्ट बनाया गया था। ध्यान रखना जब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये हिस्से आपके आने वाले जो जितने टॉपिक आएंगे बेटा, उनमें ये काम आएंगे। तो अब 13 अप्रैल को घटना घटती है, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, वो असफल हो जाता है बेटा। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाता है? ये असफल। क्यों हो जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी बेटा अहिंसावादी व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे वो? अहिंसावादी, यानी कि लड़ाई झगड़े में वो विश्वास नहीं करते थे। प्यार प्रेम से किसी को जीता जाए तो जीत लो, प्यार प्रेम से हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। 1920 में लगभग अंग्रेजों की हालत खस्ता हो गई। गांधी जी की अपील पर बच्चों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूलों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने कोर्ट जो कचहरी होती है बेटा, उनमें जाना छोड़ दिया। जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया।
जो अंग्रेजी सरकार के जितने भी थे ना, वहां से लोग अपने घर पे आके बैठते। आप लोग कह रहे हो कि भगत सिंह हमें क्यों अच्छा लगता है, जो हमें दिखाया गया है, जितना हमने पढ़ा सुना। उसी दौरान क्या होता है कि महात्मा गांधी 1922 को यह आंदोलन वापिस ले लेते हैं। यह आंदोलन क्या कर लेते बेटा, ये वापिस ले लेते। क्यों? क्योंकि 1922 में चोरी चौरा नामक एक जगह है बेटा यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है ये? यूपी में। वहां पर एक थानेदार, क्या एक थानेदार था और 21 साधारण पुलिसकर्मी। भीड़ जो होती है, लोगों की भीड़ वहां पर जुलूस निकाल रही थी। जैसे सड़कों पे जाते हैं, आगे आ गया, क्या आ गया? थाना आ गया। आगे क्या आ गया? थाना आ गया। पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस ने क्या किया? उनको रोक दिया। अब भीड़ क्या किसी से रुकती है? भीड़ ने क्या किया? इन सभी को अंदर रोक के उस थाने में आग लगा दी। 22 के 22 जो पुलिसकर्मी थे, ये सारे जलकर। महात्मा गांधी को इस घटना का पता चलता है और महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्या कर लेते हैं? क्विट कर देते, छोड़ देते, किया नहीं चला। क्योंकि क्या हो गई? हिंसा फैल गई। और महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि अगर मेरे आंदोलन के द्वारा अगर अंग्रेजों को थोड़ा सा भी मौका मिल गया ना, तो आजादी हमें और ज्यादा लेट से मिलेगी। उनको ये था कि जितना आंदोलन बिना हिंसा के चलेगा, उतना ही मैं अंग्रेजों को झुका पाऊंगा। समझना। यहाँ पर हो गया 1922 में। अब एक बड़े एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आया। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, IAS जो प्रीलिम्स एग्जाम होता बेटा यूपीएससी का, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की? कांग्रेस, आपको पता ना बेटा कांग्रेस के बारे में, या नहीं पता? पता ना कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। कब हुई थी? 1885 में। महात्मा गांधी के जन्म के बाद हुई थी। तो 1924 में एक बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो जगह थी बेटा बेलगांव का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी 1938 में, 39 में। एक बार तो महात्मा गांधी जी के जो अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस ने, उसको भी हरा दिया था। ये आएंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है ना, 1924 में। इसके बाद 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? क्यों चलाया? कि अंग्रेजों ने हमारे खाने की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया था, विशेषकर नमक पर टैक्स। और नमक हर घर में रोज यूज होता है, उस पर टैक्स। तो महात्मा गांधी ने बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और नमक कानून, इसको नमक कानून भी से जानते, नमक कानून। और इन्होंने दांडी नामक जगह पर, दांडी नामक गुजरात में ये, ठीक है, दांडी नामक जगह पर इन्होंने बेटा नमक बनाया और उस कानून को तोड़ दिया, ठीक है। 24 दिन की यात्रा के साथ ये दांडी पहुंचे थे। अपनी यात्रा जो शुरू की थी इन्होंने, वो साबरमती के आश्रम से की थी। सुना हो ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुना, ये गाना चलता है। अभी दिल्ली जाओगे, राजघाट पर जहाँ महात्मा गांधी की समाधि, वहां पर ये गाना चलता है। बिना खड़ग बिना तलवार के दे दी आजादी, ऐ साबरमती के संत ने कर दिया
कमाल। ऐसा ये 1930 में सविनय अभियान आंदोलन चला जाता है। ठीक है बेटा, इसके पीछे के रीजन भी बहुत बड़े हैं। गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में। क्या होता है? गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इंग्लैंड वाले हमें इनवाइट करते हैं कि आप अपने लीडर को वहां भेजिए, वहां हम आने वाले भारत की अपने जैसे राज हमारा है तो हम तय करेंगे कि हमें कैसे चलाना, और उसमें आपकी हमें आवश्यकता होगी ताकि आप लोगों को उन लोगों के सामने रखा जा सके। देखो भाई ये तुम्हारा ही तो है, ये तुम्हारा ही तो करवा रहा है ये सारे काम। तो बेटा उसमें क्या था, एक सेकेंड अधिवेशन ऐसा था 1900, ये लगातार चले थे 30, 31, 32 में। 31 में महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता, वहां पर गए थे वो, और ये नाराज होकर आ गए। ये 1930 में आंदोलन हुआ, 1931 में इसको बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि गांधी जी की कुछ मांग थी। क्या थी बेटा? गांधी जी की कुछ मांग थी। और लॉर्ड इरविन हुआ करते थे उस समय। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये वाइस राय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? वाइस राय। तो इसने, गांधी जी ने अपनी मांग रखी, लेकिन इसने इसकी मांगों को कहा कि मान लूंगा मैं, लेकिन उसके बाद मानी नहीं इन्होंने। 1932 में दोबारा से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने फिर से प्रारंभ किया, और फिर महात्मा गांधी के लॉर्ड इरविन की कुछ बातों पर सहमति हुई, कुछ पे नहीं हुई। फिर 1932 और 33 का ही टाइम ऐसा है कि महात्मा गांधी जो जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, यादवेंद्र जेल में, जहां उनके बीच में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। एक पूना पैक्ट भी समझौता था 1932 में। कौन सा पैक्ट है? पूना पैक्ट। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव, और किसके बीच में बेटा? महात्मा गांधी के बीच में। ये क्यों हुआ था? ये क्या कांड थे? 1932 में क्या हुआ था, जब एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने गोलमेज तीनों में गए थे, वो वहीं थे, और वो अपने हक की मांग उठा रहे थे अंग्रेजों के वहां पर कि हमें, हमारे साथ हमेशा ही गलत होता है, आप भी करते रहे हो, ये भी करते रहेंगे, कुछ हमें कुछ ऐसा दो ताकि हमारी भी भागीदारी हो राज में, हम भी राजनीति में आ गए। और अंग्रेजों ने 1932 का जो अधिवेशन हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा कर दिया? हरिजन और हिंदू, इनका एक तरीके से सांप्रदायिक बंटवारा कर दिया कि हिंदुओं से अलग हरिजन है, हरिजन हिंदुओं से अलग है। और ये बात धीरे धीरे पूरे उसमें फैल गई। हालांकि ये बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं थी, वो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने विरोध किया इस चीज का, डॉक्टर भीमराव का विरोध किया। 1932 में इनका पूना पैक्ट होता है, भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे अन्न नहीं खाऊंगा जब तक एक नहीं माना जाएगा, एक यूनिटी नहीं मानी जाएगी, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो इनको समझा सकते थे, उन्होंने इनको समझाया और उनकी सहमति हुई पूना पैक्ट पे। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पास होता है। कौन सा था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। इस बीच में ही 1942 में ही मोहम्मद अली जिन्ना, कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। बेटा जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे पाकिस्तान वालों के लिए मोहम्मद अली वहां का राष्ट्रपिता है। समझ में आई बात? तो उन्होंने भी 1942 में बांटो और छोड़ो, हमें बांटो और छोड़ो। 1940 में, कब? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग उठाई थी बेटा, किसकी? द्विराष्ट्र। क्या? द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र का मतलब है एक भारत में से दो राष्ट्र बनाए जाएं। एक भारत में से क्या बनाया जाए? दो राष्ट्र बनाए जाए। एक पाकिस्तान हो और एक क्या हो?
एक पाकिस्तान और एक भारत तो हो गए, बात तो हो गई ना। 1940 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो भी असफल हुआ। और अंत में इनके आंदोलन के कारण भी बताने बेटा, पेपर में कारण भी बताने, वो थोड़ा सा आपको बुक से भी रीड करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एमसीक्यू के टाइप में, और थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाए हुआ क्या था हमारे देश में उस समय। क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है वो स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। 1948 में महात्मा गांधी की बेटा, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की गोली मारकर किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। किसने की थी बेटा? नथुराम गोडसे ने। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पहली बार आप नोटों पर देखते हो ना गांधी जी, गांधी जी देखते हो ना नोटों पर, गांधी जी पहली बार नोटों पर कब छपे? क्वेश्चन है ना भाई। गांधी जी क्या शुरू से थे? इनका जन्म तो 1869 में हुआ, 1915 में भारत लौटे, उसके बाद आंदोलन चलाए। तो महात्मा गांधी पहली बार नोटों पर कब छपे? तो कब छपे बेटा? 1969 में। कब? 1969 में। कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिन्होंने इसके नोट छापे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे बेटा उसमें, जब इनकी पहली बार बैठे हुए की तस्वीर आई थी, बैठे हुए की। इससे पहले किन की थी? इससे पहले सर अशोक स्तंभ से लेकर पिक्चर्स हुई थी, ठीक है, देखते होंगे। उससे पहले अंग्रेजों के सम्राट की हुआ करती थी। 1969 याद रखना, जब मैं सेकंड इससे अगला चैप्टर बताऊंगा तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 1969 में, 1969 में। तो ये महात्मा गांधी को लेकर कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन सा आंदोलन चलाया, कब चलाया, ठीक है। इनकी 4 बेटे थे बेटा। आने वाली कहानी में मैं बताऊंगा कि इंदिरा, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे कि इंदिरा नेहरू से गांधी कैसे हुई, इंदिरा गांधी कैसे हुई, इनके 4 बेटे थे। तो फिर ऐसी क्या कहानियां थी, वो बहुत ही मजेदार हमारा इतिहास। हमें लूटा गया है, दबाया गया अंग्रेजों द्वारा, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा दबाया गया। और अब हमारे कुछ सरकार में कुछ मंत्री भी ऐसे हो चुके हैं जिनको पता ही नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल आजाद हिंद फौज और भगत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।